सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों के हाल पे रहम फरमा और सारी दुनिया के मुसलमानों की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बकरियों और जो बड़े जानवर जिनके पास हैं उन्हीं के हवाले से आंथड़ियों का जहर। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये हर उम्र के बकरियों और भेड़ों में अक्सर होने वाली एक ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है। ये बीमारी एक तरह के बैक्टीरिया जिसका नाम कोलस्ट्रोडियम परफ्रिगनेंस की वजह से बनती है। ये बैक्टीरिया हर सेहतमंद भेड़ और बकरी के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बहुत कम तादाद में हर वक्त मौजूद होता है। ये देर से नशोनुमा पाने वाले बैक्टीरिया इस वक्त तक जानवरों की सेहत को मुतासर नहीं करता जब तक ये तादाद एक हद से ज़्यादा तजावज़ ना कर जाए। वजूहात: अगर जानवर की खुराक में एकदम तब्दीली कर दी जाए और जानवर को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट, वनडे अनाज, ज़्यादा मकदार में दूध या दूसरे अल्फाज में जानवर की खुराक में अगर ज़्यादा निशास्ता, शुगर और प्रोटीन वाली खुराकों का अचानक इजाफ़ा कर दिया जाए तो ये इस मौजी बीमारी की वजह बन जाती है। जब जानवर की जिल्द से जल्दी सेहत बनाने वाले और मोटा करने की धुन में इसकी खुराक में इजाफ़ा किया जाता है तो इस कोलस्ट्रोडियम परफ्रिगनेंस की ग्रोथ और नशोनुमा भी बढ़ जाती है, जिसे आसान ज़बान में बैक्टीरिया का एक्टिव होना भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद इनसे खारिज होने वाले ताकतवर जहरीले मादे के अखराज में भी इजाफ़ा हो जाता है, जो जानवर के लिए शदीद नुकसान का बायस बनकर न सिर्फ छोटी आंत बल्कि मज़ीद अज़ा को भी तबाह कर देता है, जिसकी वजह से जानवर मौत के मुंह में चला जाता है। अलामात: इसकी अलामत के बारे में आपको बताते हैं। जानवर का अचानक खुराक छोड़ देना, सुस्त हो जाना, मैदे में दर्द की अलामत का ज़ाहिर होना जैसा कि जानवर का पेट पर टांगें मारना, बार बार बैठना और खड़े होना, एक साइड की तरफ से लेटना, हाँफना और कराहना, कुछ जानवरों में डायरिया का हो जाना, जानवर की खड़ा होने की सलाहियत का ख़त्म हो जाना, बाज़ औक़ात जानवर के पखाने में खून का नज़र आना, जिस्म में फैलने वाला ये जहर जानवर के दिमाग पर भी शदीद असर डालता है, जिसकी वजह से जानवर अपने सर और गर्दन को अपने जिस्म से लगा लेता है। इन अलामात को जानवर की आखिरी अलामात तस्वर किया जाता है और इनके ज़ाहिर होने के 1 मिनट से 12 घंटे में जानवर की मौत हो सकती है। चूँकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाती है, इसलिए बाज़ औक़ात जानवर बग़ैर किसी अलामात के ज़ाहिर होने से पहले ही मुर्दा पाए जाते हैं। इसका इलाज: इस बीमारी का इलाज ज़्यादातर मौसर साबित नहीं होता। इब्तदाई स्टेज पर इस बीमारी का इलाज पेन किलर, सेहत के लिए मुफीद बैक्टीरिया, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली अद्वियात, स्ट्रेस को कम करने वाले इलेक्ट्रोलाइट के इस्तेमाल से किया जा सकता है।
احتیاطی تدابیر: اس بیماری سے بچاؤ کی ویکسین کا بروقت استعمال اور خوراک میں احتیاط برتنے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر خوراک میں تبدیلی مقصود ہو تو آہستہ آہستہ خوراک کو تبدیل کیا جائے اور ایک دم خوراک میں اضافے سے گریز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاضمے کا پاؤڈر اور میٹھے سوڈے کا مناسب استعمال بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہم نے آج آپ کو بتایا نقصانات آنتھڑیوں میں زہر سے کیا ہوتے ہیں اور یہ کن وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ جب عید قربان آتی ہے تو جو ہمارے نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک دم سے جانوروں کو بہت زیادہ نشاستہ دار پروٹین اور کیلشیم وغیرہ جن فیڈز میں زیادہ ہوتی ہے، اس کا وزن بہت تیزی سے بڑھانے کے لیے، بہت تیز رزلٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ بعد میں نقصان کو فیس کرنا پڑتا ہے، جس سے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور فارمر جو ہے اس سے بزدل ہو کے اس کاروبار سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، ہر کاروبار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا کہ من چاہی کریں اور آگے سے من چاہا رزلٹ بھی ملے، یہ پاسیبل نہیں ہوتا فارمنگ میں۔ آپ اس کو، جیسے ہم پہلے بھی آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ ایک دیکھیں برائلر کی جو ہے پولٹری فارمنگ، اس کی شرح مواد کتنی زیادہ ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ بہت زیادہ اچھی کر کے اور اس کی جو ویکسین ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر کے تو اس کی جو شرح مواد ہے اس کے اوپر قابو پایا جاتا ہے اور اس سے لوگ جو ہے پھر وہ لاکھوں روپے کماتے بھی ہیں۔ تو اس سے جو اس کے مقابلے میں جو ہم بکری کا یا بھیڑ کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں 10 گنا کم توجہ دے کے بھی ہم اچھے رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا ٹاپک ہے، وہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو، آپ سے ہماری وہی ایک ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔